फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी जो सीरीज़ है इसी को कंटिन्यू करते हैं। 6000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जिसमें हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मिक्स क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ देखने हैं तो एक 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है मेरी, जिसमें कंप्लीट 5000 है ना, वो वाली सीरीज़ 100+ वीडियो है जिसमें उसमें सारा टॉपिक वाइज आपको जो है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। तो उस सीरीज़ को देख लेना है ना। अभी इसमें जो है सारे कंप्लीट सिलेबस जो है हमारा रेलवे का, उसके जो है मिक्स क्वेश्चंस इसमें लेके आ रही हूँ मैं, है ना। 50-50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करें। किसी में कम भी क्वेश्चंस होंगे, 40 भी होंगे, तो किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है ना। और जितना भी मतलब कंटेंट प्रिपेयर होता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपके पास ले आती हूँ। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़ आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्जाम के लिए, है ना। तो देखिए बहुत ही बड़े तरीके से पढ़िए, अपनी रेफरेंस बुक्स पढ़िए, बेसिक्स क्लियर करिए और मेरे साथ यहाँ पर आके एमसीक्यूज डिस्कस करिए। ओके, तो ये देखिए 6000 की सीरीज़ है और इसमें क्या है, हाँ एक और बात, अगर आपने क्रैश कोर्स जो है रेलवे के लिए ज्वाइन करना है तो मेरी वेबसाइट farmamcq.in पर मैंने क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं, तो आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। ओके, व्हाट्सअप नंबर भी है जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, तो भाई देखो स्टार्ट करते हो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। और ये सीरीज़ देखिए रेलवे के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपका दिल्ली में जो डीएसएसबी का एग्जाम होता है और डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट के फार्मासिस्ट के, देखिए सभी के लिए आपका बच्चों के कमेंट्स आते हैं, मैडम तेलंगाना में भी है, तमिलनाडु में भी है, ठीक है। तो मतलब सभी के लिए आपके जो है ये सीरीज़ देख, बहुत सारे जितने भी आपके एग्जाम्स है, फार्मेसी का सिलेबस जिसमें होता है ना हमारा, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो देखो भाई क्वेश्चन देखो, है ना। एंजाइम इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना। कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, किसमें कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। देखिए CO2 इन्वॉल्व है, कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 इन्वॉल्व है। अब पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, देखिए पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बन रहा है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो मैंने आपको कौन सा जो है आपका बताया था, हमारा जो विटामिन जो होता है ना, तो कौन सा होता है, थायमिन, बायोटिन, पायरोक्सिन या नायसिन, है ना। तो इनमें से हमारा जो बायोटिन होता है ना, तो ये CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में हमने एज अ कोएंजाइम ये काम करता है। तो बायोटिन जो एंजाइम आपका जो विटामिन है, इसकी कोएंजाइम फॉर्म भी बायोटिन ही होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये एंजाइम लिखा हुआ है ना। तो ये एज अ कोएंजाइम काम करता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बायोटिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग विटामिन भी से कहते हैं। वैसे थायमिन में भी सल्फर प्रेजेंट है, थाया वर्ड सल्फर के लिए ही है। बाकी बायोटिन को विटामिन जो है H भी कहते हैं, विटामिन B7 भी कहते हैं, हनी H से हनी में प्रेजेंट होता है और CO2 फिक्सेशन रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है बायोटिन, है ना। तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया। बाकी थायमिन विटामिन B1 को थायमिन कहते हो, और पायरोक्सिन विटामिन B6 होता है, नायसिन विटामिन B3 होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होता है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है, बायोटिन। देखिए पायरुवेट कार्बोक्सिलेज इसे बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है ना। तो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज क्या है, हमारा बायोटिन कंटेनिंग एंजाइम होता है दैट कैटलाइज द कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट टू फॉर्म ऑक्सैलो एसिटेट, है ना। पायरुवेट से ऑक्सैलो एसिटेट बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये क्वेश्चन। विच डायूरेटिक कोज डिक्रीज इन रिलीज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन के रिलीज को डिक्रीज कराता है कौन सा डायूरेटिक। देखिए क्लोरथायाजाइड है, इथाक्राइनिक एसिड है, ट्राइमेट्रिन एसिटाजोलामाइड, है ना। तो कौन सा डायूरेटिक है जो इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा। भाई इंसुलिन कम हो जाएगा तो ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। तो हमने देखा है डायूरेटिक हमारे थायजाइड्स होते हैं ना, वो हाइपरग्लाइसेमिया कराते हैं आपके जो है थायजाइड डायूरेटिक्स। तो देखिए इसमें इंसुलिन का रिलीज कम कराएगा हमारा, देखो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, क्लोरथायाजाइड कराएगा। ओके, नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल है, सोशल हेल्थ। टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये होता है हमारा फिजिकल हेल्थ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नहीं तो पेशेंट एबल टू वॉक अराउंड इज कोल्ड, है ना। तो ये क्या होते हैं, इमरजेंसी आउट पेशेंट, एम्बुलेटरी पेशेंट्स है, रेफर्ड आउट पेशेंट्स। तो ये हमारे होते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी, है ना।
विच आर एबल टू वॉक। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल्स। तो हमने देखा हुआ है कितने फार्मासिस्ट कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में, है ना। तो ये पहले 50 लिखो, उसके बाद 500 लिखो, फिर 100 200 300 लिख दो, है ना। उसके बाद 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15 लिखना है आप लोगों ने। तो 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट याद कर रखे मेरे बच्चों ने। 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट बिल्कुल याद है हमें। 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 8 फार्मासिस्ट, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 10 फार्मासिस्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ए फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग। देखिए जेनरिक ड्रग की बात हो रही है। फार्मास्यूटिकल कंपनी प्लान्स टू मार्केट अ जेनरिक वर्जन ऑफ ड्रग हुज पेटेंट हैज एक्सपायर्ड, है ना। जिसका पेटेंट एक्सपायर्ड हो गया, तो कंपनी क्या सोच रही है कि भाई इसका जेनरिक वर्जन है ना वो मार्केट करने की सोच रही है। विच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी सबमिटेड टू द एफडीए। एफडीए कौन सा आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा? एनडीए नन। तो भाई देखो ये होता है, देखिए एनडीए होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, पढ़ते हो आप लोग, है ना। लेकिन जेनरिक ड्रग की बात हो रही है बच्चों, जेनरिक ड्रग की, तो इसके लिए ना एएनडीए होता है, एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज एंटारिक कोटेड मटेरियल। तो मैंने आपको बताया था एंटारिक कोटेड मटेरियल्स में आपने थैलेट देख लेना, थैलेट वाला एंटारिक कोटिंग पॉलीमर्स होते हैं हमारे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल सेलोज एस्टेट थैलेट हमेशा बताती हूँ। एंटारिक कोटिंग आपको पता ही इंपॉर्टेंट होती है। इसमें ड्रग्स जो होते हैं स्टमक में अपना मेडिकमेंट रिलीज ना करके इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकमेंट रिलीज करती है। ऐसी ड्रग्स जिनको भाई इंटेस्टाइन में लोकल एक्शन रिक्वायर होता है तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे। ऐसी ड्रग जो भाई स्टमक में डिग्रेड हो रही होंगी तो एंटारिक कोटिंग कर देंगे, है ना। तो ये पर्पस होते हैं एंटारिक कोटिंग के, और इसमें ड्रग स्टमक में रिलीज ना होकर इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज होती है, ये सब हमें पता है ना। तो एंटारिक कोटिंग में देखो सेलुलोज एसिड थैलेट होता है, एक्राइलेट पॉलीमर पॉलीविनाइल एसिड, देखिए थैलेट, इसमें भी थैलेट आ गया। तो देखो इसका जो है नोट में पैक्टिन नहीं होता भाई, पैक्टिन कहीं पड़ा है क्या एंटारिक कोटिंग में? बिल्कुल नहीं पड़ा, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर प्रिवेंटिंग डेंटल केरीज। डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए हम पढ़ते हैं सोडियम फ्लोराइड एंड स्टेनस फ्लोराइड। पढ़ते हो ना, सोडियम फ्लोराइड पढ़ते हो, स्टेनस फ्लोराइड पढ़ते हो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हो। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए? आप 4 ऑप्शन देख लो, फ्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट है आयोडीन डिजोल्व इन वाटर विद द एडिशन ऑफ। आयोडीन जो होता है वाटर में डिजोल्व होगा विद द एडिशन ऑफ पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फर या कैल्शियम कार्बोनेट। तो पोटाशियम आयोडाइड हो जाएगा आपका ऑप्शन 1। नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट इज यूज्ड एज। एंटीमनी पोटाशियम टार्टरेट जो होता है, टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हो। क्या बोलते हो? टार्टर एमिटिक, टार्टर एमिटिक भी इसको बोलते हैं। तो ये एज अ मतलब कि एमिसिस कराता है ये, तो एज अ एमिटिक यूज करेंगे ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ बोरिक एसिड। भाई बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी आप लोगों ने बतानी है। प्रॉपर्टी किसकी? बोरिक एसिड की। देखिए बोरिक एसिड की एक बात तो याद रखो, बोरिक एसिड इज ए वेरी वीक एसिड। क्या होता है? बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है ना। तो देखिए इट इज ए वीक एसिड बिल्कुल होता है। बोरिक एसिड इज वाटर सोल्यूबल एंड डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट ऑर्डर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोरिक एसिड का ये भी सही लिखा हुआ है, H3BO3। आपने बताना प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब ओल ही होगा हमारा आंसर, तो है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि भाई ये सारी बातें सही हैं। वीक एसिड होता है, वाटर में सोल्यूबल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H3BO3 होता है, कोई डिस्टिंक्ट ऑर्डर इसमें होता नहीं है। नेक्स्ट है कलर ऑफ सिलेंडर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड N2 होता है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना। कह रहे नाइट्रस ऑक्साइड के सिलेंडर का कलर पूछा है, ब्लू, ब्लैक, रेड या ब्राउन। तो क्या होता है? ब्लू कलर होता है, ब्लू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बार्बिचुरेट्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय हिप्नोटिक बेंजोडाइजेपिन। देखिए बार्बिचुरेट्स जो होते हैं, जैसे कि आपके फिनोबार्बिटल में बार्बिचुरेट्स होते हैं, इनको ना रिप्लेस कर दिया गया किससे? जो बेंजोडाइजेपिन्स होते हैं। भाई आपका जो सेडेटिव हिप्नोटिक्स पढ़ते हो ना, उसमें मेनली बेंजोडाइजेपिन्स को ही प्रेफर किया जाता है। जैसे कि आप नींद की गोली देखोगे ना, जैसे आपके ये ही रहती है, जो आपके बेंजोडाइजेपिन्स रहते हैं। तो कह रहे बार्बिचुरेट्स को रिप्लेस कर देगा बाय बेंजोडाइजेपिन, बिकॉज क्यों रिप्लेस करा? कह रहे लो थेरेपेटिक इंडेक्स, हाई पोटेंशियल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस एंड अब्यूज बोथ इन। देखिए दोनों ही बातों से, एक तो ना बार्बिचुरेट्स जो हैं इनका थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है, दूसरा क्या है? हाई पोटेंशियल, जो आपका बार्बिचुरेट्स होते हैं फिजिकल डिपेंडेंस करा देते हैं और अब्यूज़ भी करा देते हैं, इसलिए। और बेंजोडाइजेपिन्स के केस में ना ऐसा मतलब कि इनके कंपैरिजन में नहीं होता। ओके, तो इसलिए जो है ऑप्शन बी मतलब सी हो जाएगा, बोथ। नहीं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी माइक्रोबियल एजेंट? बैक्टीरियासाइडल। कौन सी बैक्टीरियासाइडल, कौन सी बैक्टीरियोस्टैटिक, है ना। तो ये भी पता होना चाहिए हमें। बैक्टीरियासाइडल क्या होगी? जो बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टीरियासाइडल क्या होगी?
जो बैक्टीरिया को किल करेगी। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक क्या करती है, ग्रोथ को इनिबिट करा देती है ना, ग्रोथ इनिबिट करा देती है। तो भाई बैक्टीरियासाइडल जो बैक्टीरिया को किल करेगी, है ना, ये बताना है। देखो बैक्टीरियासाइडल ही बताना है, इरिथ्रोमाइसिन, सिफालोस्पोरिन, इथेम्ब्यूटोल या फिर क्लोरमफेनिकोल। भाई देखो टेट्रासाइक्लिन पढ़ते हो, क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हो, स्टैटिक होती है, बिल्कुल होती है। पेनिसिलिन लगा लो, सिफेलोस्पोरिन लगा लो, आपके फ्लोरोक्विनोलोन सारे के सारे बैक्टीरियासाइडल है बच्चों, ऑप्शन 2। एमिनोग्लाइकोसाइड भी बैक्टीरियासाइडल होती है। बाकी इरिथ्रोमाइसिन जो है ये स्टैटिक में आ जाएगी। थेम्ब्यूटोल देखो आपकी जो ये एंटी टीबी ड्रग होती है ना, फर्स्ट लाइन जो एंटी टीबी पढ़ते हो बच्चों, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो, सारी की सारी का साइडल एक्शन होता है, बैक्टीरिया को किल करेगी, एक्सेप्ट थेम्ब्यूटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है, याद रखना इसको, है ना। तो आंसर ऑप्शन 2 सही है ना। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एंटीबायोटिक विद द रिस्पेक्टिव सोर्स। करेक्ट बताना एंटीबायोटिक और उसका सोर्स। भाई देखो एमिनोग्लाइकोसाइड एक्टिनोमाइसिटिस बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पेनिसिलिन जो है ये बैक्टीरिया से ना मिलकर किससे मिलती है, फंजाई से मिलती है ना। पेनिसिलिन है, ग्रीसोफल्विन है, ये सारे आपके फंगस से ऑब्टेन होते हैं, है ना। और आपका जो पॉलीमिक्सिन का फंजाई से पॉलीमिक्सिन ऑब्टेन नहीं होता, मैक्रोलाइड का ये भी गलत लिखा हो। तो करेक्ट तो ना ऑप्शन ए ही लिखा हुआ है बच्चों। ओके, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन होती है एक्टिनोमाइसिटीज से। नहीं तो जो ना फेसिक्युलाटा ऑफ सुप्रारीनल ग्लैंड प्रोड्यूस, देखिए सुप्रारीनल मतलब कि क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड की बात हो रही है। एड्रिनल ग्लैंड किडनी जो होती है ना आपकी, किडनी जो मतलब कि किडनी जो होती है आपकी किडनी, है ना, 2 किडनी होती है कि नहीं होती, तो इनके ऊपर ना ये आपके जो ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो 2 किडनी है, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, किडनी के ऊपर है, इसलिए इनको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं। सुप्रारीनल, रीनल किडनी के लिए, सुप्रा मतलब किडनी के ऊपर, है ना। चलो भाई ठीक है, इतना तो सही है। कह रहे देखो जो ना ग्लोमेरुलोसा जो एड्रिनल ग्लैंड है बच्चों, हमारी एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसमें एक तो होता है कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है, एक आपका मेडुला वाला पार्ट होता है। इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट होता है हमारा कोर्टेक्स होता है, आउटर पार्ट, है ना। तो जो कोर्टेक्स होता है ना, इसकी में 3 लेयर होती है बच्चों। कोर्टेक्स जो है इसमें भी 3 लेयर है, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलाटा, जोना रेटिक्युलेरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिक्युलाटा, रेटिक्युलेरिस, है ना। आप देखो जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकोर्टिकोइड प्रोड्यूस होते हैं। मिनरलोकोर्टिकोइड जिसमें क्या आपका क्या आ जाएगा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा, है ना, और रेटिक्युलेरिस, है ना, सही है। हाँ, इसे मिनरलोकोर्टिकोइड जिसमें आपका एल्डोस्टेरोन आता है, मेन मिनरलोकोर्टिकोइड होता है। जो ना फेसिकुलाटा जो है इससे आपके कौन से होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। और जो ना रेटिकुलेरिस से सेक्स हार्मोन, सेक्स स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया है। तो जो ना फेसिकुलाटा का पूछा आपसे, इस वाले का पूछा है, तो इससे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछते कि भाई एल्डोस्टेरोन पूछते, मिनरलोकोर्टिकोइड पूछते, तो आप जो ना ग्लोमेरुलोसा बता देते। तो मेरे साथ समझ आ गया आपको। जो ना फेसिकुलाटा आपसे पूछा है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है ना। तो एड्रिनल कोर्टेक्स जो है हमारा आउटर पार्ट है, तो इसकी 3 लेयर मेरे बच्चों को समझ आ गई हैं। जो ना फेसिकुलाटा, जो ना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलेरिस। ग्लोमेरुलोसा से ग्लूकोकोर्टिकोइड ना होके मिनरलोकोर्टिकोइड याद करो, है ना। और फेसिकुलाटा से आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स हार्मोन आपके रेटिकुलेरिस से, तीनों लेयर्स है कोर्टेक्स की, समझ आ गई ना। चलो भाई, और एड्रिनल नोरेड्रिनल आपका एड्रिनल मेडुला से जो इनर पार्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से क्लियर है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, भाई गलत बता दो, कौन सा बात गलत है इसमें से। लार्जेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी में फीमर होती है, थाई बोन जो पैर में होते हैं ना, थाई में, थाई बोन जिसको बोलते हो, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट है बच्चों, कैपिटल लिख दिया ना मैंने, ये कैपिटेट होती है ये। लार्जेस्ट कार्पल बोन कैपिटेट है। लार्जेस्ट टार्सल बोन कैल्कनस होती है, ये भी सही है। गलत बताना, ऑब्वियसली ऑप्शन सी गलत है। स्मॉलेस्ट हिप बोन इज इलियम, भाई हिप बोन होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इसके 3 पार्ट होते हैं ना। तो ये जो इलियम है लार्जेस्ट होते हैं, ना कि स्मॉलेस्ट, है ना। स्मॉलेस्ट गलत, देखो लार्जेस्ट हिप बोन होता है ना, तो सही था, इलियम होती है, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के सारे पार्ट से एक को छोड़ के, किडनी तो लिखा हुआ है, यूरिटर, यूरिथ्रा, हार्ट। भाई हार्ट कब से आया यूरिनरी सिस्टम में, हार्ट को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ही रहने दो, ऑप्शन डी हो जाएगा एक्सेप्ट में।
मतलब विच ग्लैंड इज ऑफन रेफर टू एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी होता है, पढ़ा हुआ हमने। एड्रिनल ग्लैंड तो हमारा किडनी के ऊपर सुप्रारीनल ग्लैंड है। पेनक्रियास तो हमारी हिटेरोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। थायराइड ग्लैंड है और पिट्यूटरी है। तो आंसर इज ऑप्शन 4, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है ना। नेक्स्ट है टिश्यू सिस्टम कंपोज ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। कौन सा टिश्यू है भाई, हमारे टिश्यू होते हैं जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू है, आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू है, चारों लिखे भी हुए हैं इसमें ना। तो कौन सा टिश्यू सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं? तो ये हमारा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं और न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन 1940 एंड रूल्स 1945 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अ ड्रग शैल बी डीम्ड टू बी स्पूरियस। स्पूरियस की बात हो रही है भाई, स्पूरियस इफ इट इज इम्पोर्टेड अंडर ए नेम विच बिलोंग्स टू अदर ड्रग। अगर इसको ऐसे किसी ड्रग के नाम से इम्पोर्ट किया गया जो किसी दूसरे ड्रग का नाम है तो स्पूरियस है, ऑब्वियसली सही है। इफ इट purports to be product of a manufacturer of whom it is not truly a product, मतलब कि ऐसे मैन्युफैक्चर का प्रोडक्ट वो मतलब कि हो है कि जो जिसका वो सच्ची में प्रोडक्ट है नहीं, तो ये भी स्पूरियस ही है बच्चों। तो ऑप्शन तो बी सी हो गया, बोथ। ऐसा सारा याद करा रखा है। सब्स्टिट्यूट्स होंगी, रिजेंबल ड्रग होगी, इमिटेशंस होगी, स्पूरियस ड्रग याद रखना है ना। नेक्स्ट है पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। पेटेंट एक्ट देख लो बच्चों, चार ऑप्शन 1970 का होता है पेटेंट एक्ट। बाकी 1948 में आपका फार्मेसी एक्ट है भाई, फार्मेसी एक्ट हमारा, फैक्ट्री एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, तीनों हैं। 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इसके रूल्स 1945 में आए। 1919 में मेरे बच्चों पॉइजन एक्ट होता है हमारा, ओके। तो व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास, अभी तो बताया 1940, तो आपको सिर्फ 1940 से आंसर निकल के आ रहा है इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। देखो ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1940। बाकी ना कभी भी मतलब कि कई बार ना आपको ये डेट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा ना डेट भी याद रखना, 10 अप्रैल 1940 हो जाएगा मेरे बच्चों, ओके। नेक्स्ट देखो विच चैप्टर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 to 1945 इज रिलेटेड विद द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है आपके, इसके मतलब कि 5 चैप्टर्स है, 5 है ना। तो उसमें पूछा है कि इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स कौन से चैप्टर में आता है ना। चैप्टर 1 में तो इंट्रोडक्शन आता है, चैप्टर नंबर फिर 2 होता है, फिर 3, 4 और 5 होता है, 5 में मिसलेनियस होता है ना। तो देखो इम्पोर्ट ऑफ ड्रग, चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है ना, ये सब आता है। डी टैब का कॉन्स्टिट्यूशन, डी टैब और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी का चैप्टर नंबर 2 में आता है ये। इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स आपका चैप्टर नंबर 3 में आता है। चैप्टर नंबर 4 में मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। फिर चैप्टर 4A भी होता है जो प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी होता है। तो समझ आ गया, इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, समझ आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए चैप्टर नंबर 3, ठीक है। मतलब विच चैप्टर ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिलेटेड विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब फार्मेसी एक्ट के जो है इसके भी हमारे 5 चैप्टर है भाई, तो इसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल से रिलेटेड कौन सा होता है? चैप्टर नंबर 3, 2, देखो इसमें भी चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस, 2 तो आपने याद हो गए, दोनों में सेम। चैप्टर नंबर 2 में देखो पहले ना आपकी PCI बनेगी, फिर तो स्टेट वाले पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ PCI है, चैप्टर नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल है बच्चों, ठीक है। 2 में PCI का, 3 में स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, तो आंसर ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3 होगा। और चैप्टर नंबर 4 में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट होता है, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समझ आ गया, ऑप्शन ए चैप्टर नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट है जो द फॉलोइंग ट्रू है, वर द एम ऑफ द फार्मेसी एक्ट। जो आपका फार्मेसी एक्ट है 1948, इसका एम बताना है बच्चों, रेगुलेशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, बिल्कुल सही है, ये फार्मेसी एक्ट का एम है, बिल्कुल सिंपल। रेजिंग द स्टेटस ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी, ये भी सही है, तो बोथ लगाओ आंसर ऑप्शन 3, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट है शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स इज। स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड तो कौन सा शेड्यूल में पढ़ते हो भाई? पी में तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ लोगे, जे में इनक्यूरेबल डिजीज, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स, बचा कौन सा? ऑप्शन बी शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ में क्या आएगा? स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, ऑप्शन बी हो गया। नहीं सर HIV यूज डैश टू कन्वर्ट इट्स RNA। भाई HIV जो है एड्स कोज कराता है, HIV वायरस जो होता है ना, तो वायरस जो होते हैं इनमें देखो
जो आरएनए होता है तो होस्ट का मैकेनिज्म, सेलुलर मैकेनिज्म यूज़ करके क्या करते हैं, ये आरएनए को ना डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। भाई देखो आरएनए से डीएनए बन रहा है, कन्वर्ट्स इट्स आरएनए टू डीएनए इन द होस्ट सेल। भाई देखो डीएनए से अगर डीएनए बनेगा, डीएनए से डीएनए बनेगा तो मेरे बच्चों से आपने क्या कहा, रेप्लिकेशन हो गया डीएनए का। डीएनए से आरएनए बन गया तो मेरे बच्चों ने कह दिया कि भाई ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब भाई आरएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या कहोगे, ट्रांसक्रिप्शन तो है बट इट इज़ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना। तो वही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आरएनए से डीएनए बन रहा है तो एंजाइम कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा दो, बिल्कुल सिंपल। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिया है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस आरएनए पॉलीमरेज, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जैसे ड्रग ऑफ लो वाटर सोल्युबिलिटी व्हेन गिवन ऑरली इज अब्सॉर्ब्ड अप टू 90%। भाई अब्जॉर्प्शन तो अच्छा खासा हो गया इसका, 90% ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज। ड्रग बिलोंग टू विच क्लास अकॉर्डिंग टू बीसीएस। अरे बीसीएस क्लासिफिकेशन है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्लास 1 होती है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 4 क्लास होती है। क्लास 1 में क्या होता है, हाई सोल्युबिलिटी होती है, हाई परमेबिलिटी होती है। और क्लास 4 जो होती है उसमें दोनों लो होती है, लो सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी क्लास 4 में। अब क्लास 2 में मेरे बच्चे याद रखते हैं, भाई सोल्युबिलिटी को लो याद रख लिया मेरे बच्चों ने, लो सोल्युबिलिटी है तो परमेबिलिटी हाई हो गई, है ना। क्लास 3 में क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, सोल्युबिलिटी को हाई कर देंगे, परमेबिलिटी को लो कर देंगे, है ना। हमने याद करा हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या क्या कह रहे हैं, सोल्युबिलिटी कम है इसकी, तो कौन सी क्लास 2 में आती है कि नहीं आती, बिल्कुल आती है, ऑप्शन सी। क्लास 2 की ड्रग है भाई, सोल्युबिलिटी कम है, परमेबिलिटी हाई है, तो क्लास 2 में लगाएंगे ना इसको, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया। बाकी क्लास 4 मैंने बताया दोनों लो होगा, क्लास 1 में दोनों हाई होंगी, क्लास 3 में क्लास 2 का अपोजिट कर दो, सोल्युबिलिटी हाई कर दो, परमेबिलिटी लो कर दो, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द मटेरियल टू बी कंप्रेस्ड इनटू टैबलेट टेंड टू अडहेयर टू द डाइवोल। भाई जो मटेरियल आपने कंप्रेस करना है, टैबलेट बनानी है, तो टैबलेट का डिफेक्ट ही तो आपसे पूछा है, टैबलेट डाइवोल से अडहेयर हो जाएगी, स्टिक हो जाएगी, चिपक जाएगी, स्टिकिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पिकिंग, स्टिकिंग, लैमिनेशन या कैपिंग, तो क्या हो जाएगा, स्टिकिंग हो जाएगा, स्टिक हो जाएगी, डाइवोल से अडहेयर हो जाएगी टैबलेट, है ना। तो हमारे टैबलेट के डिफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है, एल से लैमिनेशन और एल से लेयर बताया हुआ, टैबलेट सेपरेट हो जाएगी, लेयर्स में लैमिनेशन, कैपिंग में टॉप या बॉटम क्राउन जो टैबलेट का है वो सेपरेट हो जाएगा मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट से, है ना। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स डैश प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल सोर्स क्या है, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस या सिम्बोपोगोन सिट्रेटस, फैमिली होती है ग्रामिनी, लेमन ग्रास ऑयल। देखिए इसमें जो होता है क्या, एक क्या होता है, सिट्राल प्रेजेंट होता है, सिट्राल, है ना। जैसे बीटा आयनोन बनता है, बीटा आयनोन आपका विटामिन ए का मतलब सिंथेसिस के लिए स्टार्टिंग मटेरियल होता है। सिट्राल बहुत भाई इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी। बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट सिट्राल प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर, सिट्राल प्रेजेंट है ना। सिम्बोपोगोन सिट्रेटस बिलोंग टू फैमिली, वही आपका लेमन ग्रास ऑयल अभी पढ़ा आपने, उसी का सोर्स है सिम्बोपोगोन सिट्रेटस या सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसस भी होता है। फैमिली बताई ना मैंने अभी आपको, ग्रामिनी होती है ना, ग्रामिनी फैमिली होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामिनी, है ना। ये वही लिखा हुआ है, सिम्बोपोगोन सिट्रेटस और फ्लैक्सियोसस ग्रामिनी, बीटा आयनोन स्टार्टिंग मटेरियल विटामिन ए के सिंथेसिस के लिए, जो कि किससे बनेगा, बीटा आयनोन सिट्राल से, जो हमारे लेमन ग्रास ऑयल में प्रेजेंट है सिट्राल। जैसे मॉइस्चर स्टिलाइजेशन, देखिए मॉइस्चर स्टिलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज़ हो रहा है ना। सर्जिकल ड्रेसिंग्स का अगर आप पूछोगे भाई कौन सा मेथड यूज़ करना, तो आप मोस्ट आपने बताना है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए। कह रहे मॉइस्चर स्टिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव इज, तो क्या इसमें देखो, इमर्सन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टीमिंग, तो इसमें स्टीम अंडर प्रेशर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1 ट्रॉय आउंस कंटेन, 1 ट्रॉय आउंस में कितने मतलब कि आपके ग्रेन्स है, 470, 437.5, 480 या 435.7, ऑप्शन सी 480 ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं 1 ट्रॉय आउंस में। तो एपोथेकेरी सिस्टम आपका ट्रॉय सिस्टम होता है, इसमें हमने 1 स्क्रैपल में 20 ग्रेन्स देखे थे, हाफ स्क्रैपल में 10 ग्रेन्स, ये भी एक एग्जाम में पूछा हुआ था। 1 ड्रैकम में 60 ग्रेन, 1 आउंस में 480 ग्रेन्स जो आपका क्वेश्चन था, बाकी 1 पाउंड में 5760 ग्रेन्स। जैसे कॉम्बिन्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, कॉम्बिन्यूशन को और क्या कहोगे भाई, इवेपोरेशन, ग्रेडिंग ऑफ पाउडर, साइज सेपरेशन, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन को ही क्या कहा जाता है, कॉम्बिन्यूशन कहा जाता है, ओके। नेक्स्ट है
प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ, वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज किया जाता है आप लोगों ने बताना है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्लैश डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन है या फिर कंप्रेशन डिस्टिलेशन है। भैया आपका जो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है ना उसको कौन से प्रोसेस से जो है प्रिपेयर किया जाता है ये आप लोगों ने बताना है ना। तो इसके लिए हमारा होता है सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ किया जाता है। कौन सा सिंपल डिस्टिलेशन यूज़ करेंगे वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करने के लिए, ऑप्शन सी है ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो एक तो भैया यही हो गया वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर कर सकते हो है ना, डिस्टिल वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शंस है ना, मैनी वॉलेटाइल ऑयल्स, एरोमेटिक वाटर भी प्रिपेयर करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन से, और ये देखो स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर एंड एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, ये सब आपका जो है सिंपल डिस्टिलेशन का यूज़ है। जैसे टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज़ करी जाती है, डेंटल कोन्स, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट, एफरवेसेंट टैबलेट जो ओरल कैविटी में यूज़ करी जाती है। देखो ओरल कैविटी की बात हो रही है ना, एक तो ओरली यूज़ करोगे है ना, इसको ओरल कैविटी में ही मतलब कि इसको ये ओरल कैविटी में ही अब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी है ना। ऐसा नहीं है कि भाई पानी के साथ लोगे और स्वेलो कर लोगे, ऐसा नहीं है, इसमें ओरल कैविटी में यूज़ करनी है इसको। डेंटल कोन्स है, फिल्म कोटेड, शुगर कोटेड, एफरवेसेंट, तो ये आपके डेंटल कोन्स होती है ना, जब भी जो दांत निकलवाते हैं, जब वहाँ पर जो कैविटी बनती है ना उसमें ये टैबलेट डेंटल कोन्स वहाँ पर रखी जाती है, वो डेंटल कोन्स है ना, ऑप्शन ए। तो ओरल कैविटी में कौन कौन सा टैबलेट यूज़ करते हो, बक्कल टैबलेट होती है, सबलिंगुअल जैसे कि आपका एंजिना में नाइट्रोग्लिसरीन यूज़ होता है ना, लोजेंजिस टैबलेट होती है, ट्रॉन्चिस होती है, डेंटल कोन्स होती है। नेक्स्ट है आरएक्स इज यूज टू डिनोट, तो आरएक्स बिल्कुल सिंपल सुपरस्क्रिप्शन में आता है, सुपरस्क्रिप्शन में आरएक्स आता है, इसका मतलब टेक दो या यू टेक होता है ना, तो सुपरस्क्रिप्शन ऑप्शन बी हो गया। बाकी इंस्क्रिप्शन में पता है हमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, सिग्नेचर डायरेक्शन टू पेशेंट होता है, ये सारे हमें प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट पार्ट्स बिल्कुल अच्छे से पता है। होस्टस का मतलब लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, पेंट, ड्रोट, मिक्सचर, लोशन। होस्टस मतलब ड्रोट, सिंगल डोज मिक्सचर, ड्रोट जो होता है। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, तो सेल्सियस को आपने क्या डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, करो इसको, ये 4 ऑप्शन है आपके पास, देखो आंसर तो ऑप्शन ए 86 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल के आएगा। तो फॉर्मूला याद कर लेना, 9 डिग्री सेल्सियस होता है इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160, तो इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, ये क्या होता है, कैडमियम, कैलामाइन, कैरामल, कैलोमल। जिंक ऑक्साइड ये हमारा कैलामाइन लोशन की बात हो रही है, ऑप्शन बी कैलामाइन है ना, और पिंक कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट है डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट है ना, सिट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड होता है, अल्कली बाइकार्बोनेट होता है, किस में, सबलिंगुअल टैबलेट्स में नहीं होते, लोजेंजिस में नहीं होते, एफरवेसेंट टैबलेट्स की बात हो रही है मेरे बच्चों, ऑप्शन सी एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है, बाकी च्यूएबल टैबलेट्स। नेक्स्ट है इंडियन एकोनाइट इज ए कॉमन नेम फॉर है ना, इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम है किसका, ये एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी हुआ था मेरे से ना। तो एकोनिटम ब्रैंकीपोडम है, एकोनिटम कार्मिकेली है, एकोनिटम चैसमैंथम होता है बच्चों, ये ऑप्शन सी। इंडियन एकोनाइट कॉमन नेम किसका, एकोनिटम चैसमैंथम का। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड के ऊपर क्वेश्चन है, तो इसको यूज करेंगे टू फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन मल्टी लेयर टिश्यूज और टैबलेट नहीं सिंगल लेयर होता है। ओके, वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, ये सही है। बाकी ऑयल ग्लोब्यूल्स कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस द लेंथ ऑफ विच कैन बी मेजर्ड, तो ये ना ये हो जाएगा विच कैन बी काउंटेड। ओके, ऑप्शन बी। जैसे किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक है किसके लिए, भाई हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड में पढ़ते हो, कैस्केरोसाइड के लिए नहीं होगा, प्रोनासिन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आ गया, लिनामेरिन भी साइनोजेनेटिक आता है, डिजिटॉक्सोज ऑप्शन डी हो जाएगा। डिजिटॉक्सोज जो डिजिटालिस में कार्डिक ग्लाइकोसाइड में प्रेजेंट डीऑक्सी शुगर जिसके लिए आपका किलियानी टेस्ट होता है ना। कुर्ची क्या है भाई, कुर्ची VAK विराट्रमा सुगंधा एंड कुर्ची स्टीरोइडल एल्कलॉइड की बात हो रही है, किसकी, स्टीरोइडल एल्कलॉइड्स में आते हैं। सैपोनिन तो एल्कलॉइड नहीं, ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में ओपियम क्यूरारी आईपी का एक बर्बेरिस हाइड्रस्टीज आता है। इंडोल एल्कलॉइड्स में हमारे जो होते हैं एर्गोट, रोवोल्फिया, विनका, नक्समोमिका, फाइसोस्टिग्मा आते हैं। बचा क्या, स्टीरोइडल एल्कलॉइड, ऑप्शन डी। कुर्ची होलार, हीना, एंटीडायसेंट्रिका, कुर्ची की फैमिली आपको साइने से, तो कुर्ची में कोनासिन प्रेजेंट है भाई, कोनासिन क्या होता है कुर्ची में, कोनासिन प्रेजेंट होता है, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कोनासिन प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फ्रॉम फ्रोथ
वह शेकन विद वाटर के साथ में शेक कर ना फ्रोथ की मतलब कि झाग बन जाते हैं, फ्रोथ फॉर्मेशन करा देते हैं। फिक्स्ड ऑयल, टैनिन्स, रेजिन्स और सैपोनिन्स, तो सैपोनिन्स होते हैं ये हमारे, क्या होते हैं, सैपोनिन्स। ओके, नेक्स्ट है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय। ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए हमारा थैलेक्विन टेस्ट तो सिंकोना के लिए होता है, किसके लिए, सिंकोना, जो क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। एमराल्ड ग्रीन कलर आता है इसमें, कौन सा, एमराल्ड ग्रीन कलर आता है इसमें थैलेक्विन टेस्ट में। विटाली टेस्ट हमारा होता है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए, आंसर हो गया ऑप्शन बी। बायरुएट टेस्ट और मिलन्स टेस्ट आपके जो है ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स के लिए हो जाएंगे, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया, विटाली टेस्ट। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड। भाई एल्कलॉइड्स के लिए सारे एक्सेप्ट ध्यान से पढ़ लेना, अभी बच्चे करेंगे इसको देखते ही मेयर्स आंसर करना शुरू कर देंगे क्योंकि वो एक्सेप्ट तो देखेंगे ही नहीं। हाँ, एक्सेप्ट जरूर देखना। मेयर्स टेस्ट होता है पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के पीपीटी, ये होता है आपके एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में आता है। हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है, येलो पीपीटी आता है, ये भी आता है। वैगनार भी आता है। बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना, तो ये एल्कलॉइड्स में नहीं आएगा, आंसर हो गया ऑप्शन डी एक्सेप्ट। बच्चों से पूछा था ना आपसे, तो देख लो। मेयर्स में पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम पीपीटी, ड्रैगन ड्रॉप में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन पीपीटी, हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो पीपीटी। नेक्स्ट है विच फैमिली डज कोका लीफ बिलोंग टू। भाई कोका जो है हमारा किस में आता है, ये जो ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में, तो मैंने आपको बता रखा सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी, तो एक्सेप्ट कोका जिसकी रिथ्रोजाइलेसी होती है, सभी की सोलोनेसी है एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है। कैनाबेनेसी, मुजेसी, एरिकेसी या इरिथ्रोजाइलेसी, ऑप्शन डी हो गया, इरिथ्रोजाइलेसी होती है। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, एंजियोएडिमा इज एडवर्स ड्रग रिएक्शन अफेक्टिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, पैंक्रियाज या स्किन। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।